जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएल आदि जैसी परीक्षाओं की, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 और साथ में एसएससी जीडी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में कैपिटल को CAPCPATILLA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पर्सन्स को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसमें देखेंगे जो कैपिटल है, ये कैपिटल को CPATILA कैसे लिखा गया है। तो आप गौर से इसमें देखेंगे जो इसमें अक्षर वर्ड दिए गए हैं, भाई हमारे वर्ड इसमें CPATILA में दिए गए हैं। तो क्या किया गया है, कहीं ना कहीं इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके, कैपिटल के अक्षरों का प्रयोग करके ये आगे वाली जो वर्ड अक्षर है हमारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गौर से देखेंगे अगर इसमें क्या किया गया, कैपिटल को क्या किया गया है। कैपिटल में किया गया है कि ये वाला जो पहला अक्षर है हमारा सी, तो सी का ज्यों का त्यों, सी को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया, ये एपी है ना, एपी को आपस में पलट दिया गया है। ठीक है, एपी को आपस में पलट दिया गया है, यानी कि पी ए कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पी ए है, एपी को पलट कर क्या लिख दिया गया, यहाँ पर पी ए लिख दिया गया, पी ए लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कर दिया गया। और आगे क्या करें, आईटी को पलट दिया गया, आईटी को पलट कर क्या कर दिया गया, टीआई। ठीक है, क्या कर दिया गया, टीआई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टीआई। ठीक है, टीआई लिख दिया हमने। ठीक है, और एएल को पलट दिया गया, एएल को पलट कर क्या कर दिया गया, एएल, एएल कर दिया गया। ठीक है, यही किया गया है ना, CPATIAL, यही तो लिखा है CPATILA। ओ सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं गलत हो गया, यहाँ पर ये काट देते हैं हम, यहाँ पर लास्ट में एल ए होगा। ठीक है, एल ए होगा, एल ए होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा यहाँ पर। तो क्या यही यही आगे किया गया, CPATILA। ठीक है, यही आगे किया गया इसमें CPATILA। तो क्या करेंगे, जो पर्सन्स दिया गया इसी को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पी हमारा दिया गया है, पी को हम ज्यों का त्यों रख लेंगे। ठीक है, तो हम पी को यहाँ पर ज्यों का त्यों रख लेते हैं। और जो हमारा ई आर है ना, ई आर को हम पलट देंगे, ई आर को पलट कर क्या कर देंगे, आर को पहले लिखेंगे और ई को बाद में। ठीक है, तो आर को पहले लिख दिया और ई को हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, एस और ओ को आपस में पलट देंगे, ओ को पहले लिखेंगे और एस को बाद में। ठीक है, तो ओ को हमने पहले लिख दिया और एस को बाद में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एन एस को आपस में हम पलट देंगे, एस को पहले लिखेंगे और एन को बाद में। तो हमने एस को पहले लिख दिया और एन को बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन बन के तैयार हुआ। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या बन के तैयार हुआ, PREOSSN। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन आया हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आंसर हमारा निकल के आया है, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देखेंगे PERPREOSSN, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी संख्या श्रृंखला दी गई है, क्या है, खाली स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 9 है, 11 है, 8 है और 10 है, और नीचे है 90 है, 32 है, 72 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, 9, 11 और 8 को कुछ करके हमको यहाँ पर 10 लाना है। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 9 और क्या करेंगे, 9 को कुछ करके यहाँ पर 90 लाना है, या फिर कह सकते हैं 11 को जिस प्रकार यहाँ पर 132 लिखा गया है, 8 को जिस प्रकार यहाँ पर 72 लिखा गया है, उसी प्रकार हमको 10 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 दिया गया है ना। 9 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे, 9 में 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 10 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दाएँ 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 हमारा दिया गया है। इसी प्रकार हम 11 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 11 में अगर प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो 11 और 12 का आपस में हम गुणा कर देंगे। 11 और 12 का आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 132, ठीक है। 11 और 12 का गुणा करेंगे 132, तो 132 हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम 8 में हम 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 8 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 और 1 9 का हम गुणा कर देंगे। इस संख्या 8 और 8 जो एक ज़्यादा करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8 और 9 का आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 में 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 72 दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 दिया गया, 10 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। तो 10 का हम आप 11 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 का अगर 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11 दशामन 110 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कितना आएगा 110, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं 110 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 110 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 110 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, चलिए वो दूसरा तरीका भी आपको हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हम कहें 9 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। अगर हम कहें 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 9 ने 81 होता है, ठीक है। 81 में इसी संख्या हम 9 को दोबारा जोड़ दें, ठीक है। 81 में हम 9 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 81 में 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 90 हमारा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम अगर 11 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। 11 का अगर स्क्वायर कर देंगे हम 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 11 11 यहाँ 121 होता है, ठीक है। 121 में अगर हम प्लस यही 11 कर देंगे, इसी 11 को यहाँ पर जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 121 में अगर 11 को जोड़ेंगे तो 132 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 132 हमारा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 8, ये हमारे अगली संख्या 8 है, ठीक है। अगर 8 का हम स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो बताइए कितना आएगा हमारा 8 × 8 = 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और इसी 64 में अगर हम इस 8 को जोड़ देंगे, इसी 64 को 8 में जोड़ देंगे, 64 और 8 कितने होते हैं 72, ठीक है। 64 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो हमारा यहाँ पर 72 हमारा दिया गया है, ठीक। यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे आगे जारी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया है, 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और इसी में प्लस अगर हम 10 इसी को जोड़ देंगे, ठीक है। 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो यही हमारा जो है राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 110 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया। तो 110 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा 222 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। मान लेते हैं कोई पुस्तक है वो 222 पेज की है, ठीक है। 222 की प्रत्येक पेज की संख्या पर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए आप, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 और साथ में SSC GD रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है 222 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। पेज संख्या का मतलब 1 से 22 तक जो हम लिखेंगे अंक लिखेंगे वो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 222 क्या है क्वेश्चन के कहने का मतलब है एक 222 पेज की एक पुस्तक है, उस पर प्रत्येक पुस्तक के जो पन्ने पर जो अंक लिखे जाएंगे वो टोटल अंक कितने लिखे जाएंगे, ठीक है। क्या कैसे लिखे जाएंगे हम बताएंगे। क्वेश्चन 1 से 9 तक कितने अंक लिखे जाएंगे आप बताइए। 1 से 9 तक कितने अंक लिखे जाएंगे बताइए। 1 से 9 तक कितने अंक हुए टोटल 9 अंकों की संख्या कितनी है 1, ठीक है। 1 से 9 तक अंकों की संख्या कितनी है 1।
तो हम 9 का 1 में गुणा कर देंगे, ठीक, 9 एकन 9, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूर। अब बताइए 1 से 9 तक अंक कितने हो गए, 9 हो गए। अब अंकों की संख्या कितनी आएगी, 10 से शुरू होंगे, ठीक है। अब बताइए 10 से और शुरू होकर 99 तक, 10 से शुरू होकर 99 तक कितने अंक लगेंगे, तो बताइए 10 से शुरू होकर 99 तक कितने अंक लगेंगे, यानी कि 10 से लेकर और 99 तक जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम 99 से 10 को घटा देंगे, 99 से 10 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 90। तो जो है अंकों की संख्या कितनी आएगी, 90। कितने अंक हैं, अंकों की संख्या कितनी है, 2-2 अंक। भाई कितने अंक हैं जी, 2-2 अंक वाले अंक हैं, तो 2-2 अंक वाले टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 90। 90 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा क्यों करते हैं, 2-2 अंक हैं इसमें ना, तो 9 दूनी 18, टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 2-2 के अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180, ठीक है, 9 दूनी 18। अब हम क्या निकालेंगे, 3-3 अंकों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, 3-3 अंकों की संख्या को हो जाओ जी 199 तक हो गई हमारी। अब निकालेंगे हम 100 तक, ठीक है, 100 से लेकर कितने तक पूछा गया है, 222 तक, तो 222 तक, ठीक है, यहाँ पर दोबारा लिख 100 से लेकर 222 तक, ठीक है, अब पेन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है हमारा, 222 तक। अब 100 से लेकर 222 तक 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 222 से हम 90 को माइनस कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 222 से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा निकल के आएगा 123, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 123। तो 123, तो 3 अंकों की जो संख्या है टोटल वो कितनी आएगी, 123, और 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन अंकों की कितनी संख्या है, 123। तो हम क्या करेंगे, 123 का 3 अंकों की 3 में गुणा कर देंगे। 3 में गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है ये, ठीक है, इसलिए हम 123 का 3 में गुणा करेंगे। तो 123 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 369 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9, 2-2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 180, और 3-3 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 369, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे 9-9 18, 18 की यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 से 14 हासिल 1 15, ठीक, और 3 1 4 हासिल 1 5, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 558, ठीक है, यही 558 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 558, ठीक है। तो जो 222 पेज की एक पुस्तक है उसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी लिखी जाएगी, 558, तो यही 558 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 558 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 558 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 10 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है 625 का संबंध जिस प्रकार 169 से है उसी प्रकार हमको 729 का संबंध किससे है वो हमको निकालना है। 4 ऑप्शन नीचे आपके दिए गए हैं, उन्हीं 4 ऑप्शनों में से इसका एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन हल किया गया है। तो 625 और 169 729 को आप गौर से देखेंगे तो क्या है, ये किसी न किसी के हमको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। तो आप देखेंगे 625 क्या है, हमारा 25 का स्क्वायर है, ठीक है। 625 क्या है, हमारा 25 का स्क्वायर है। 169 क्या है, आप देखेंगे ये हमारा क्या है, 13 का 69 है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 27 हमारा है, ये किसका स्क्वायर है, ये 27 हमारा है 729। 729 किसका है, हमारा 27 का वर्ग है, ठीक है। 729 जो हमारा दिया गया है ये 27 का वर्ग है, ठीक, और इसको आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप देखेंगे पहले हमारा वर्ग निकल के आया 625, तो 625 जो है 25 का वर्ग है, और बाद में दिया है 169 यानी कि 13 का वर्ग। तो क्या किया गया है, यहाँ से 25 से 12 अगर माइनस कर देंगे तो 13 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 25 से अगर -12 कर देंगे 13 आ जाएगा, 13 का वर्ग कर दिया। इसी प्रकार अगर हम 27 से अगर -12 कर देंगे, 27 से अगर हम -12 कर देंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 15 का वर्ग होता है हमारा 225, ठीक है। 225 देखेंगे किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल हम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हल हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। चलिए हम देखते हैं दूसरे तरीके से हल करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 625 हमारी किन अंकों से मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे 6, 2 और 5 से मिलकर बनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 2, 5 को आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। 6 2 8 और 8 5 होता है 6 2 8, 8 5 हो जाएगा 13, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13। इसी 13 का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। 13 13 या 169 होता है, ठीक है। 13 का हम वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 169। यही 169 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम 729 दिया गया है यहाँ पर, तो 729 किन अंकों से मिलकर बना है, 7 2 और 9। 7 और 2 9 को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 2 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। और इसी 18 का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। 18 का वर्ग क्या होता है, 18 18 होता है 324, ठीक है। कितना होता है, 324। तो 18 का वर्ग क्या हो जाएगा, 324। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारा, 324 आएगा, ठीक है। यही हमारा 324 क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 324 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 324 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। हमारे विकल्प नीचे क्या कहाँ दिए गए, बी है, सी है, डी है, अनुपात 18, समानुपात आई जे के, अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है बी सी डी का संबंध जिस प्रकार 18 से है, उसी प्रकार हमको आई जे के का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, ठीक है। आई जे के का संबंध क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखेंगे बी सी डी को 18 कैसा लिखा गया है। दोस्तों, अगर हम बी और सी डी का अगर नंबरिंग करेंगे, ठीक है, बी सी डी का अगर नंबरिंग करेंगे, बी कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे 3 नंबर पे, ठीक है, और डी कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे 4 नंबर पे, ठीक है। अगर इन चार को अगर आपस में जोड़ दें, इन सभी को आपस में जोड़ दें, क्या करेंगे, 2 + 3 और +4 को अगर आपस में जोड़कर हम देखेंगे कितना आएगा, 2 3 5 5 4 9 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 18 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 निकल के आया है तो 9 का हम 2 गुना कर देंगे, 9 का कितना कर देंगे, 2 गुना, 9 दूना 18। तो इस प्रकार यहाँ पर 18 निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पर 18 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आई जे के की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। आई हमारे कितने नंबर पर आती है, आई जे के, आई हमारी आती है 9 नंबर पे, ठीक है। जे कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे 10 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है तो आप कहेंगे 11 नंबर पे, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, आपस में हम सभी को जोड़ देंगे, 9 10 और 11 को आपस में जोड़ लेंगे, 9 और 10 को जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे, टोटल हमारा निकल के आएगा ये 30, ठीक है। अब ठीक ठीक यहाँ पर क्या निकल के आया, 30। ऊपर क्या किया था हमने, 9 का 2 गुना किया था, यहाँ को हम 30 का 2 गुना करेंगे, ठीक है। 30 का अगर 2 गुना कर देंगे, 30 में गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 60, ये 60 आ जाएगा। यही 60 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 60 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे अभी जुड़ जाइए, ताकि आप आने वाली आगामी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में एक दिन सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए, ताकि आप आने वाली किसी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब ये जो नीचे हमारा विकल्प दिए गए हैं, माह है, वर्ष है, सप्ताह है और दिन है, इनको हमको क्या करना है, क्रम से लिखना है, यानी कि सीरियल से लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, सीरियल से।
तो आपको इनको देखकर ही पता चल गया होगा। पहले आप बताएंगे कि पहले माह आएगा कि वर्ष आएगा कि सप्ताह आएगा कि दिन आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारा दिन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? दिन। दिन की संख्या हमारी कितनी है? 4। दिन कितने नंबर पे दिया गया? 4 पे। तो आप कहें सबसे पहले दिन आएगा। दिन के बाद क्या आएगा बताइए? दिन के बाद आप कहेंगे सप्ताह आएगा। सप्ताह हमारे कितने नंबर पे दिया है? तो आप कहेंगे 3 नंबर पे, ठीक है। अब बताइए सप्ताह के बाद क्या आता है? सप्ताह के बाद आप कहेंगे माह आएगा, ठीक है। तो माह किस नंबर क्या है? 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। और माह के बाद क्या आएगा? वर्ष, ठीक है। वर्ष का नंबर कितना है? 2। तो इस तरीके से हमारा सीरियल नंबर बन के तैयार होगा। यानी कि सीरियल नंबर किस तरीके से आएगा? पहले दिन आएगा, फिर क्या आएगा? सप्ताह आएगा, फिर माह आएगा, फिर वर्ष आएगा। तो इस तरीके से इसका सीरियल नंबर बन के क्या तैयार हुआ? हमारा 4312, ठीक है। तो देखते हैं 4312 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 4312 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4312 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको गंभीरता से लेते हुए सीखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ है स्काई इज ब्लू और 24 का अर्थ है ब्लू कलर और कह रहा है आगे 436 का अर्थ है कलर इज फन, तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे सरल तरीका से। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 500 इसमें पूछा गया है फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ऊपर क्या कहा गया है? 526 का अर्थ क्या दिया गया है? स्काई इज ब्लू। चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 526, ठीक। क्या लिखा गया है? 526। 526 को क्या लिखा गया है? स्काई, यहाँ पर स्काई इज ब्लू, BLU और E, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे कहा गया 24 का अर्थ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24, ठीक है। 24 का अर्थ क्या बताया? ब्लू कलर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। और नीचे कहा गया 436, ठीक है। कितना दिया गया? 436 है, ठीक है। नीचे दिया गया हमारा 436, ठीक है। 436 को क्या लिखा गया है? 436 को लिखा गया है कलर इज फन, ठीक है। क्या लिखा गया? कलर इज फन, FU और N। अब इसमें पूछा गया है फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर वाली जो लाइन है और नीचे वाली, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में आप देखेंगे डबल अक्षर कौन सी है, डबल अक्षर कौन सा है, यानी कह सकते हैं कॉमन अक्षर कौन सा है। तो आप देखेंगे पहले वाले और दूसरे वाले में डबल अक्षर हमारा नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है 2, ठीक है। कौन सा आ रहा है? 2। पहले वाले में 2 नज़र आ रहा है, नीचे वाले में 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कहेंगे आप कॉमन अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? 2, यानी कह सकते हैं 2 हमारा 2 बार दिया गया है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हमारा नीचे आपको नज़र आ रहा है 2। तो इस वाली लाइन में देखेंगे आपको डबल क्या नज़र आ रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर ब्लू नज़र आ रहा है इसमें लाइन में, और इसमें कॉमन अक्षर ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लू के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? 2। तो ब्लू के लिए कौन सा संख्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे जो तीसरी वाली लाइन है और चौथी वाली लाइन में डबल अक्षर हमारा कौन सी दिया गया है, यानी कि डबल संख्या कौन सी दी गई है। तो आप कहेंगे तीसरी और चौथी में आप कहेंगे 4 नंबर जो हमारा डबल दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर हमारा डबल दिया गया है। तो यही चीज़ बाद में देखेंगे तीसरी और चौथी में हमारी डबल संख्या कौन सी दी गई है, डबल अक्षर। तो आप कहेंगे कलर हमारा जो है ये हमारा डबल दिया गया है, ठीक। तो कलर हमारा ये डबल दिया गया है। तो कलर के लिए कौन सा अंक हो जाएगा? तो कलर के लिए हमारा अंक ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू के लिए अंक क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। पूछा किसके लिए है? पूछा गया है फन के लिए। तो अब इसमें बताइए, इसमें यहाँ पर 2 अक्षर नीचे बचे हैं, इज बचा है और फन बचा है, ठीक है। आप देखेंगे शेष आंसर कौन सा बचा है? तो आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली में डबल डबल कौन सा दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे 6 बचे हैं, नीचे ऊपर वाली लाइन में 6 नज़र आ रहा है, नीचे वाली में 6 नज़र आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? हम त्रिभुज से घेर लेंगे, त्रिभुज से। ऊपर इसमें 6 नज़र आ रहा है, नीचे 6 नज़र आ रहा है। ऊपर वाली लाइन में इधर हमारा इज नज़र आ रहा है
और इधर हमारा इज नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या शेष बचा नीचे वाली में? नीचे वाली में इधर बचा है हमारा फन शेष और इधर नीचे वाली में हमारा क्या बचा? 3 शेष। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फन के लिए हमारा कौन सी संख्या प्रयोग होगी? फन के लिए संख्या हमारी 3 आएगी। ठीक है, या कह सकते हैं 3 के लिए कौन सी संख्या है? फन। और पूछा गया है फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो फन के लिए हमारी जो संख्या 3 बची है, यही हमारी फन के लिए संख्या 3 का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं संख्या हमारी 3 किस ऑप्शन में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी में संख्या हमारी 3 दी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर और पी है टी के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 5 मित्र हैं, कौन है? पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं उत्तर हमारा किधर है? ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं उत्तर हमारा इस दिशा में है। इस तरीके से यहाँ पर ये बैठे हैं, इस तरीके से यहाँ पर इस ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। यस कहाँ है? यस को हम बैठा लेंगे यहाँ पर। यस बैठा है हमारा किसके? टी और क्यू के बीच में। ठीक है, यस किसके बीच में बैठा है? टी और क्यू के बीच में। इस तरीके से बैठ गया है। फिर कहता है आगे, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। ठीक है, क्या कह रहा है? और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू क्या है? आर, तो हम आर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब आर यहाँ पर लिखेंगे तभी तो आर जो क्यू हमारा आर के बाईं ओर आएगा ना। आर के बाईं ओर जब क्यू इधर आर लिखेंगे तभी जो क्यू है हमारा आर के बाईं ओर हो जाएगा। कह भी रहा है क्यू है आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर हमारा क्यू आ गया। फिर कह रहा है पी है टी के निकटतम बाईं ओर। किसके है? पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो पी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पी किसके नीचे आ जाएगा? टी के निकटतम आ जाएगा। तो हम जो हो गया हमारा पी हमने किसके तरफ? टी के जो है बाईं तरफ बैठा दिया। ठीक है, पी हमारे किसके तरफ हो गया? टी के बाईं ओर हो गया। तो ये सब इस प्रकार से बैठ गए हैं। इनका बैठने की क्रम क्या है? इस तरीके से हमारे ये बैठ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा बीच में कौन बैठा है? तो आपको नजर आ रहा होगा बीच में कौन बैठा है? यस। ठीक है, अगर कहीं कह देता कि सबसे किनारे दाएं ओर कौन बैठा है, अगर क्वेश्चन में पूछ देता सबसे किनारे दाएं ओर कौन बैठा है, तो सबसे किनारे दाएं ओर हमारा आर हो जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता सबसे किनारे हमारा बाईं ओर कौन है, तो सबसे किनारा बाईं ओर हमारा पी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे बीच में हमारा एस बैठा है। ठीक है, तो देखते हैं एस हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो एस हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको क्या है? दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का ज्ञान कैसे होता है? दिशा हमारी किस प्रकार होती है? इस प्रकार, ऊपर हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है, नीचे हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। दाएं ओर हमारा क्या होता है? पूरब होता है। ठीक, और बाएं ओर क्या होता है? बाएं ओर हमारा पश्चिम होता है। इस तरीके से होती हैं। तो चलिए इस आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। पूरब हमारा किधर है? इधर। ठीक है, पूरब हमारा किधर हो गया? इधर। तो मान लेते हैं रीता ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, ये हमने केंद्र बिंदु मान लिया। रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। जब कुछ दूर चली तो क्या है? वह बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर किधर मुड़ेगी? बाईं ओर इधर हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी
और फिर कुछ देर चलने के बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर क्या है, ये बाईं ओर मुड़ा है यहाँ पर। और फिर कुछ दूर चलने के पश्चात, मान लीजिए कुछ दूर यहाँ तक चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, किधर मुड़ गई, दाईं ओर। तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक है, उसका मुख किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ। ठीक है, इधर कौन सा दिशा हो जाएगी, तो आप कहेंगे इधर हो जाएगी हमारी उत्तर दिशा। ठीक है भाई, ऊपर की तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है ना, ये इधर, तो इधर हमारे क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। देखते हैं उत्तर दिशा हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। उत्तर दिशा हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर दिशा हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, ये दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जब ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करते हैं, जो वह क्वेश्चन कह रहा है उस व्यक्ति को ये समझिए वह व्यक्ति मैं ही हूँ। ठीक है, ये सोचकर हल किया करिए वह व्यक्ति कौन है, मैं ही हूँ। जब आप ये सोच, उसके पिता कौन, मेरे पिता। ठीक है भाई, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि उसके पिता स्वयं भास्कर कौन है, मैं स्वयं हूँ। ठीक, मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं हो जाऊंगा। ठीक है, फिर कह रहा है उसके पिता कौन, उसके पिता, जब उसके अपने पिता का मैं इकलौता पुत्र है, तो वह क्या हो जाएगी, मेरी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, वह क्या हो जाएगी, मेरी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भाई उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हो गया, इसलिए वो, और मेरी पुत्री है वो, आशा कौन हो गई, मेरी पुत्री हो गई। भाई उसके पिता है, उसके पिता मैं हो गया, और मेरे पिता, हम अपने पिता के इकलौते पुत्र हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं हूँ, इसलिए आशा के पिता भास्कर होंगे, अतः कह सकते हैं, अतः आशा भास्कर की पुत्री है। ठीक है, तो पुत्री हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पुत्री हमारी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अतः आशा भास्कर की पुत्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुत्री हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में प्रतिदिन डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, हमारे चैनल इस सचिन सिका स्टडी में एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, और एक दिन सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में अगर कोई समस्या पैदा हो रही है, तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 में इसको देख सकते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 9 में इसको देख सकते हैं। पार्ट नंबर 9 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।